इस वक्त में विशेष तौर पे बात करेंगे दिल्ली में जो आयोजित की गई थी सनातन धर्म संसद की। इस वक्त में विशेष तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ में टाइगर राजा सिंह हमारे साथ में हैं। टाइगर साहब, आज जब आप मंच पे थे तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई, सब लोगों के मुंह से एक ही शब्द आ रहा था, टाइगर टाइगर टाइगर। तो आज इस पूरे संसद जो धर्म संसद जो है, इसको आप कैसे आज देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये महाराज देवकी नंदन जी पहले भी इस प्रकार का धर्म संसद का आयोजन उन्होंने किया है। मैं पहली बार इस कार्यक्रम को देखा हूँ और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला है। और सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम में मैंने ये देखा है कि सभी अखाड़ों के साधु संत, बड़े बड़े महंत इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए, एक समय पहले राजनेता जो होते थे वो लोग कोई चीज़ को डिमांड ले लेके इस प्रकार के कार्यक्रम करते थे कि हम ये बोर्ड बनाएंगे, हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ में रहेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन पहली बार भारत के सभी बड़े साधु संत एक मंच पर आकर कि हम सनातन बोर्ड का निर्माण करेंगे, सनातन बोर्ड किसी भी हालत में हम स्थापित करेंगे, एक सुर में आकर बोलना हमने पहली बार देखा। और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला, दो शब्द रखने का अवसर मिला। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा है। आज मंच पे राजस्थान के बारे में भी चर्चा हुई, जयपुर की बात हुई, और मौलाना तौकीर रजा के बारे में भी, जिस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जो बोल रहे थे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में जिसको समझाना है और जिसको वार्न करना है उन्होंने कह ही दिया है। हम तो नाम लेके कहते, ये तौकीर रजा क्या कहता है कि हम हमारे लोगों को हमने रोक के रखा है, अगर छोड़ देंगे तो कयामत आ जाएगी। तो मैं तौकीर रजा को कहना चाहूँगा कि भाई, कुत्तों को बंद करके रखा जाता है, इंसानों को नहीं। और रही तुम्हारे लोगों की ताकत को बताकर हमें डरा देना, वो पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। और भारत में भगवाधारी सरकार है, और भगवाधारी सरकार में जो हिंदुत्व के खिलाफ और जो देश के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगी, उन आवाज़ों को किस प्रकार से ख़त्म करना है, ये आज का हिंदू अच्छे से जानता है। और ये तौकीर रजा को आज समझने की आवश्यकता है। ये तौकीर रजा जो हैं, इस तरह के क्या लगता है, क्यों ऐसे इस तरह के बयानबाजी करते हैं? क्या ये जानबूझ के भड़काने वाली बातें होती हैं, या क्या लगता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये सेकंड ओवैसी बनना चाहते हैं, अपने आप को सेकंड ओवैसी का रूप ये लेना चाहते हैं। ये सिर्फ मीडिया के हद तक, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में किस पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे पता नहीं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टन है और अपने आप को प्रोजेक्ट करने का एक तरीका है। ये बात हो रही थी, कुंभ के आयोजन और इन सब चीज़ों पे बातचीत हो रही थी। सरकार मंदिर वगैरह से काफ़ी चंदा भी सब जगह पे जाता है, लेकिन बाद में फादर और क्या क्या बातें भी निकल के, इस तरह के शब्द भी आज मंच पे आए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संत सम्मेलन में बहुत सारे साधु संतों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाई, हमारी मंदिर से 40 किलोमीटर दूर तक किसी गैर हिंदू को, या कोई मांस की दुकान हो या गैर हिंदू को एंट्री भी ना मिले 40 किलोमीटर दूर तक। क्यों? क्योंकि मक्का मदीना से 40 किलोमीटर दूर से ही हिंदुओं को रोका जाता है। जब तुम्हारे धर्म में इस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, तो हमारे भी कुंभ में 40 किलोमीटर दूर तक ना चादर दिखे, ना चादर को मानने वाला दिखे। ये साधु संतों का एक आह्वान था और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। जिस तरह से बकायदा अगर बात करें, चुनाव जीतते ही कई लोग के बयान बदल जाते हैं और कहने लगते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। लेकिन आज सनातन धर्म की जो संसद है, उसमें भी ये आज मसला उठा कि जो लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में शायद नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, वो कहते हैं कि वो हिंदू हिंसक होते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो लोग कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, उनको मेरा एक ऑफर है कि आप आइए, इस प्रकार के हमारे संत सम्मेलन हर जगहों पर होते रहते हैं। अभी नेक्स्ट सभी साधु संतों ने आह्वान भी किया है कि नेक्स्ट सम्मेलन कुंभ में होगा। तो जिन जिन लोगों को शंका है कि हिंदू अहिंसक होते हैं, हिंसक होते हैं, क्वेश्चन जो आंसर है, अगर वो संत सम्मेलन में तुम लोग आएंगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा।
जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है, पिछले कुछ समय के दौरान में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, उसकी स्थिति आज खराब हो रही है। आप आज के तारीख में क्या देखते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश का हिंदू आज जिस प्रकार से कट रहा है, ये भारत के हिंदू को देखकर संगठित रहने की आवश्यकता है। जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बाबा कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, यानी बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि संगठित रहो। तो ये सब चीज़ बहुत ही सोच समझकर बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? बांग्लादेश एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम कश्मीर में बट गए, कट गए। तो जहाँ जहाँ पर हिंदू बटा है वहाँ पर कटा है। इसलिए सभी का आह्वान है कि संगठित रहो, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए। हिंदू संगठित रहेगा तो ही हिंदू सुरक्षित रहेगा। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, खास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा आपके हैदराबाद में। वहाँ पर भी कुछ ऐसे कुछ नेता जो हैं जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, और दूसरा उत्तर प्रदेश में खास तौर पे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, खास तौर पे सनातन को लेकर और इस तरह, तो इसको आप अपने शब्द में किस तरह से बयान करना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी जो सेकुलर नेताएं हैं, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि तुम लोग अपनी पार्टी बदल दो या अपना नाम बदल दो। क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी जी बनने के बाद में यूपी की पूरी दशा को उन्होंने बदला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाकर एक इतिहास रचा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने। और अभी आगे भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे इनके द्वारा। और जो सपा के जो नेता हैं, जो सेकुलर नेता हैं, भाई अगर तुम्हारे में दम है तो ठीक है, बीजेपी वालों ने राम मंदिर बनाया, हम काशी और मथुरा बनाएंगे, एक बयान दे दो अगर दम है तो। जब चुनाव आएंगे तो तुम्हें हिंदू का वोट चाहिए। जब चुनाव आएंगे तो तुम जातिवाद में हिंदुओं को बांटने का प्रयत्न करोगे, और चुनाव खत्म तो मैटर क्लोज। तो ऐसे ये होते ना, पानी के बुलबुले, पानी के मेंढक, ये वही लोग हैं जो चुनाव के समय पर ही बाहर निकलकर अनेकों प्रकार का उटपटांग भाषण देते हैं, फिर अपने बिल में चुप जाते हैं। अगर नेता किस प्रकार से हो, अगर तुम्हें नेतागिरी सीखना है तो योगी जी के शिष्य बन जाओ, तो सही राजनेता बन जाओगे। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप जी उत्तर प्रदेश की चर्चा की, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की, जिस तरह से प्रयागराज की बात हो रही है, प्रयागराज में जिस तरह से अब कुंभ का होना है, और जिस तरह से वहाँ पर देखा जाए प्रयागराज में ही कई ऐसे बड़े गैंगस्टर का भी कब्जा होता था, भूमाफियाओं का कब्जा होता था। अब उस जगह पर जिस तरह से कुंभ हो रहा है, आयोजित हो रहा है, तो इस आपके नज़रिए में किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, किस तरह से कानून व्यवस्था पर और ख़ास तौर पर उन गैंगस्टर के खिलाफ, उन भूमाफियाओं पर नकेल कसा है? देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी ने यूपी की कमान संभाली है, जो गैंगस्टर थे, या कुछ गैंगस्टर ऊपर चले गए या कुछ गैंगस्टर ज़मीन के नीचे चले गए। और योगी जी का क्लियरली ये कहना है कि अब जब तक मैं उत्तर प्रदेश में रहूँगा, कोई गैंगस्टर जिंदा नहीं रहेगा। किसी को अगर रहना है वो जेल में रहे। अभी तो लगभग गैंगस्टर खुद जेल में भाग रहे कि भाई उनको कोर्ट बेल दे रहा है, कोर्ट कह रहा है कि भाई बेल ले लो, बाहर जाओ। गैंगस्टर बोल रहा है कि मुझे नहीं जाना, बाहर जाऊंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। उतना एक भय का वातावरण हमारे योगी जी ने पैदा किया है। आज देखिए, प्रयागराज एक धर्म की नगरी बन चुकी है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एक पुण्य भूमि कहलाएगी, क्योंकि जितने प्राचीन मंदिरें, जितने प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश में है, किसी भी राज्य में नहीं है। तो आने वाला समय में यही मोदी जी के कर कमलों द्वारा, यही योगी जी के कर कमलों द्वारा पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एक धर्म नगरी कहलाएगी। निश्चित तौर पे बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही खुले विचार से इन्होंने अपनी बातों को रखा है, और जिस तरह से इनका नाम है टाइगर, और इसी तरह की रूपरेखा में ये अक्सर अपनी बातों को बेबाक तरीके से भी बात करते हैं। निश्चित तौर पे धर्म संसद की बात अगर करें तो धर्म संसद जिस तरह से राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है, अगला धर्म संसद कुंभ के दौरान में प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा।